हेलो फ्रेंड्स, 2 मिनट के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे देखें तो यहाँ लगा है टाइम। टाइम एक ऐसा वर्ड है जिसके यूज में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। बहुत छोटे तरीके से, यानी बहुत आसान तरीके से इसको कोशिश करेंगे हम समझने की। बहुत छोटे समय में हम कोशिश करेंगे। टाइम का मतलब एक समय होता है और इस सेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन हम लेते हैं। और अगर हम टाइम को काउंटेबल नाउन के फॉर्म में लेते हैं तो इसका मतलब फिर अवसर हो जाता है। ऐसे ही अगर टाइम की बात करें तो टाइम्स के फॉर्म में यूज होता है। जब टाइम्स के फॉर्म में यूज होता है तो एक इसकी मीनिंग और भी होती है, और वो होता है कालखंड। मतलब कि इतिहास का कोई एक समय जिसको ड्यूरेशन जिसको हमें बताना होता है। अब अगर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो यहाँ देखिए मेनी और टाइम और टाइम्स की बात करें तो आप जानते हैं चूंकि यहाँ पर बात मोर देन वन की हो रही है तो यहाँ टाइम नहीं होगा बल्कि टाइम्स होगा। ऐसे ही टू मोर देन वन की बात हो रही है तो यहाँ काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए टाइम्स यूज करेंगे। इसमें बात करें रोमन टाइम और टाइम्स तो आप ये पीरियड हिस्ट्री की है इसलिए यहाँ पर टाइम्स लगाएंगे। एंशियंट के साथ भी अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम न लग के टाइम्स लगेगा। अब ये 3 क्वेश्चंस दिए गए, अगर ठीक से देखें तो पहला टाइम, टाइम्स इज आर मनी। तो यहाँ पर सिंपल समय की बात हो रही है इसलिए हो जाएगा टाइम इज मनी। दूसरे सेंटेंस में आया अगर तो ही केम और उसके बाद लिखा हियर। टू टाइम और टाइम्स के बाद लास्ट वीक लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि मोर देन वन की बात हो रही है तो टाइम नहीं, यहाँ पर टाइम्स यूज करेंगे। यहाँ देखिए दिस इज द बेस्ट टाइम टाइम्स ऑफ हिज लाइफ। इट मीन्स के उसके जीवन का जो है ये अच्छा समय है। तो यहाँ पर टाइम अनकाउंटेबल फॉर्म में ही यूज किया गया इसलिए हम टाइम लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत कम समय में ये वर्ड आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आम जीवन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगले वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।